केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। जी हां, ऐसा कहना है पूर्व समाज कल्याण मंत्री चंद्रकांत हंडोरे का। बता दें कि यूपी के हाथरस की दलित समाज की बेटी कुमारी मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंग रेप की घटना का विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मनीषा की मौत की दुखदायी खबर ने तो संपूर्ण देश में कोहराम मचा रखा है। इस घटना के विरोध में पूर्व समाज कल्याण मंत्री चंद्रकांत हंडोरे के संयोजन में चेंबूर के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उद्यान पर मुंबई कांग्रेस तथा भीम शक्ति सामाजिक संस्था की ओर से सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन किया गया। चंद्रकांत हंडोरे ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से पूरे देश में दलित समाज के लोगों पर अन्याय बढ़ा है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश का है, जहां बलात्कार करके पीड़ित लड़की की जबान ही दरिंदों ने काट दी ताकि वह अपने दर्द को किसी से कह ना सके। देश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन भाजपा की मोदी सरकार कान में रुई और आंखों पर पट्टी बांधकर कुंभकर्णी नींद में सो रही है। अब कांग्रेस के राहुल गांधी इनको जगाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। श्री हंडोरे ने केंद्र की भाजपा सरकार से मांग की है कि यूपी की योगी सरकार को तुरंत भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि वहां कानून व्यवस्था का राज कायम हो और मनीषा के बलात्कारियों और हत्यारों को फांसी की सजा मिल सके। ये यहाँ पर ये गर्दी भीड़ जो हुई है उसके माध्यम से हम लोग को मालूम पड़ रहा है, आपको भी दिखता है कि लोगों की भावना कितनी तीव्र है। ये दुर्दैवी प्रकार हो गया है और एक ही नहीं बल्कि ये महीने के अंदर तीसरा प्रकार है। ये एक तो वो हाथरस में हुआ, उसके बाद में बलरामपुर में हुआ, फिर भदोही में हुआ। ये लगातार यूपी में चल रहा है। यूपी का शासन क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारे प्रकरण लाके जो जिन्होंने किया है उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, देखिए कि ये प्रकरण जो अत्याचार का प्रकरण हुआ है हाथरस में और बाकी के हुए हैं, तो पूरे देश भर की जनता की भावना तीव्र है। ऐसे टाइम पर हमारे सारे लोगों ने इकट्ठा आकर ये अन्याय जहाँ जहाँ हो गया उनके खिलाफ में आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसा तो हम लोग हमारे लीडर्स ये शुरू से बाबा साहब आम्बेडकर जी के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। आज तक आंदोलन करते करते ही वो बड़े हो गए। मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो आंदोलन के माध्यम से आप लोग बड़े हो गए, कम से कम ऐसा अन्याय अत्याचार होता है तो खुलकर बाहर आओ। भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस या और कोई भी संगठन हो, आप कोई भी पार्टी से जुड़े हुए हो या कोई पार्टी से आपकी युति हुई हो, वो सब बाजू में रखते हुए अन्याय के खिलाफ में आप रास्ते के ऊपर आना चाहिए। ये मेरी भावना है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनोद नायर, नगर सेविका श्रीमती संगीता हंडोरे, पूर्व नगर सेवक दीपक सिसोदे, एमटी डेविड, मुंबई कांग्रेस सचिव लक्ष्मण कोठारी, कैलाश अरावड़े, भीम शक्ति के मुंबई अध्यक्ष शशिकांत बंसोड़े, ब्लॉक अध्यक्ष अजय त्यागी, संभाजी लोखंडे, एनके कांबले, किरण गायकवाड़, दामू कुरमे, दक्षिण मध्य मुंबई जिला अनुसूचित जाति अध्यक्ष नवीन कुमार सिलवत, चेंबूर तालुका कांग्रेस सलम सेल अध्यक्ष नीलेश नानचे, जिला महिला सचिव कल्पना सालवे, सुरेश जाधव, वाल्मीकि कांबले, साहेबराव हिवाले, अंकुश डोंगरे आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मण कोठारी तथा आभार प्रदर्शन एनके कांबले ने किया। देखिए, आज जो ये आंदोलन है वो मनीषा वाल्मीकि के लिए पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से उनको रोका गया वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उस संदर्भ में आज ये प्रोग्राम, आज आंदोलन यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय अध्यक्ष बाला साहेब थोरात, मुंबई अध्यक्ष माननीय श्री एकनाथराव गायकवाड़ साहब और हमारे माजी मंत्री, माजी आमदार, चेंबूर के नेता, महाराष्ट्र के नेता
आदरणीय श्री चंद्रकांत हंडोरे जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर मनीषा वाल्मीकि का जो प्रकरण है और जो लगातार घटनाएं यूपी में बलात्कार की बढ़ती जा रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि मनीषा वाल्मीकि के बाद बलरामपुर की घटना, एक लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ, फिर आप आजकल में मालूम पड़ रहा है भदोई में एक घटना हुई। तो ये बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाएं वो भी दलित वर्ग और जो गरीब परिवार है उनके ऊपर हो रही है। और आप सबको मालूम है कि निर्भया कांड हुआ था, तो एक तरह का आक्रोश लोगों में जो पैदा हुआ था उस समय, उसी तरह का आक्रोश आज जनता में है। और हम पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चेंबूर तालुका की तरफ से, चेंबूर पार्टी की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि मनीषा वाल्मीकि के जो हत्यारे हैं उनको फास्ट ट्रैक के ये करके उनको इमीडिएट फांसी देने का काम होना चाहिए। और पुलिस ने जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोककर और वहाँ के रिपोर्टरों को रोककर जिस तरह से ये मामला को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह ये मामले को ये हत्या न मर्डर ने बता के और कुछ बता के उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह अपने मीडिया को कंट्रोल करके अपने पावर से मशीनरी को गलत उपयोग करके सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है, ईडी का गलत उपयोग कर रही है। और जिस तरह निशांत सिंह का केस उन्होंने 3 महीने तक पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक इसके पीछे पागल हो गई थी कि निशांत सिंह का खून हुआ है, लेकिन आज एम्स के यहाँ से रिपोर्ट आई है कि उसने सुसाइड की है। तो जिस तरह फिल्म के लोगों को परेशान करके आप देखते हैं कि जिस तरह अर्बन गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि आज करण जौहर से चौकसी होगी, करण जौहर से चौकसी होगी। क्या है ये? आप मीडिया क्या रोल प्ले कर रही है, मीडिया को किस तरह का रोल करना चाहिए? और जिस तरह मोदी भक्त अंधभक्त होकर आप उनके दिए हुए फायदे को उठाकर उनसे पैसा खाकर आज खाली चिल्ला रहे हैं और गलत गुमराह कर रहे हैं हिंदुस्तान की पब्लिक को। और ये गुमराह करने का काम 3 महीने तक चला था। जिस तरह कोविड में गुमराह किया गया पूरे हिंदुस्तान को सुशांत सिंह के केस में, आज मैं पूछता हूँ कंगना राणावत कहाँ पर है, जो कि रोज रोज स्टेटमेंट देती थी कि जया बच्चन को बोल रही थी कि आपका अगर लड़के के ऊपर ऐसा मर्डर हुआ तो क्या आप चुप रहेगी? आज मैं पूछता हूँ वो कौन होती है बोलने वाली? और ये मीडिया और बीजेपी उसको वाही सुरक्षा देती है। आज का गरीब आदमियों की सुरक्षा की जरूरत है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और तुम एक फिल्मी हीरोइन के पीछे करोड़ों रुपए की सुरक्षा आप देते हैं, किस तरह का न्याय ये है? आप जनता ने जिसने आपको बिठाया है उसके जनता के ऊपर आपका क्या फर्ज बनता है? जनता की तकलीफ की, जनता के बलात्कार को, जनता के ऊपर अत्याचार को रोकने का काम आपको करना चाहिए। और आप हर चीज को राजनीति करके उसका पूरा गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब का हम निषेध करते हैं और जल्दी से जल्दी वो चारों लोग को फांसी हो और जहाँ जहाँ पर बलात्कार हुआ हो वहाँ पर उनको न्याय मिले, वो परिवार को न्याय मिले। मैं ये कहकर अपने 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।